दोस्तों, क्या आपने कभी किसी को ठगा है? मुझे पूरा यकीन है ज्यादा से ज्यादा आप सब्जी वाले से फ्री का धनिया लेने में सफल हो पाए होंगे, वो भी बहुत सारा कॉन्फिडेंस जुटाने के बाद। लेकिन एक आदमी है जो धनिया क्या चाहे तो पूरी दुकान को ठग कर उसे खरीद सकता है। वो बड़े बड़े एमएलए को ठग सकता है और यहाँ तक कि बिलियनर्स बिजनेसमैन को भी ठग सकता है। आपने अक्सर ही फिल्मों में एक से ज्यादा हीरोइन को देखा होगा जो हीरो के पीछे भागती रहती है, लेकिन जिस आदमी के बारे में मैं बताने वाला हूँ उसके पैसों को देखकर रियल लाइफ में हीरोइन उसके पीछे भागती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सुकेश चंद्रशेखर के बारे में, जिसका चेहरा आज हॉट एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस के साथ हर एक न्यूज चैनल पर छप गया है। A super chore, a business tycoon and two Bollywood stars. This is the story of India's most stunning money heist. आप ज्यादा से ज्यादा इस केस के बारे में क्या ही जानते होंगे कि जैकलीन फर्नांडिस एक बेवकूफ सी हीरोइन है जिसने जेल में बैठे आदमी ने ठग लिया। लेकिन आप जेल में बैठे इस असली मास्टरमाइंड की कहानी नहीं जानते होंगे। मुझे बिल्कुल भी शौक नहीं होगा अगर कुछ सालों में मूवी डायरेक्टर सुकेश चंद्रशेखर के ऊपर एक मूवी या सीरीज अनाउंस कर दें। अब आखिर उसकी कहानी है ही इतनी फिल्मी। इसमें करप्ट नेता है, हीरो है, जेल है, हीरोइन है और सबसे बेस्ट चीज एक बहुत ही रोमांचक कहानी है। अब इस कहानी की शुरुआत 2006 में बेंगलोर के बिशप कॉटन स्कूल से होती है। सुकेश करीब 16-17 साल का रहा होगा। उसके पिता रोज स्कूटर से उसे स्कूल छोड़ा करते थे और उसके दोस्त कार में स्कूल आया करते थे। बस उसी उम्र में सुकेश ने तय कर लिया कि वो अमीर लोगों को लूट कर अमीर बनेगा। सबसे पहली ठगी सुकेश ने 17 साल की उम्र में की थी, जब एक लेटर पर उसने ऐसा लिख दिया कि पूरे स्टेट में वो कहीं पर भी गाड़ी चलाकर जा सकता है। इस लेटर पर उसने करंट कमिश्नर के नकली साइन भी कर दिए। इस ओवर में जब सब सुपरमैन, स्पाइडरमैन, बैटमैन बनने के सपने देखते हैं, वहीं दूसरी तरफ सुकेश चंद्रशेखर कॉनमैन बनने की प्लानिंग में लगा हुआ था। इसके बाद तो उसने तहलका ही मचा दिया। भाई, कभी वो एक ऑफिसर बन जाता था और लोगों को जॉब दिलवाने के बहाने पैसे ले लेता था, कभी बिजनेस बनाकर दूसरे बिजनेसमैन को जाल में फंसाता था। सुकेश की सबसे पसंदीदा ठगी वो हुआ करती थी जब वो किसी मशहूर पॉलिटिशियन का भांजा, चाचा, मामा, पोता ये सब बनकर लोगों से पैसे लिया करता था। सिर्फ इसी स्कीम से उसने 100 से भी ज्यादा लोगों से 75 करोड़ रुपए तक ठग लिए। अब भले ही वो चोरी चकारी वाला काम कर रहा था, लेकिन तब भी आपको ये बात तो माननी पड़ेगी, उस आदमी में इतना कॉन्फिडेंस है कि वो प्राइम मिनिस्टर का भी काट के आराम से चला जाएगा। मैं मानता हूँ बेवकूफ लोगों को उल्लू बनाया जा सकता है, लेकिन यार 100 लोग कैसे बेवकूफ हो सकते हैं? करीब 10 साल तक इसने मजे से अमीरों के पैसे लुटाए। फिर फाइनली 2017 में वो एक कांड में फंस गया। जरा ध्यान से सुनिएगा कि किस कांड में फंसा था। उसने तमिलनाडु के एक एमएलए से पैसे लिए इस बहाने कि वो इलेक्शन कमीशन वालों को पैसे दे देगा और उसे इलेक्शन जितवा देगा। इस पॉइंट तक सुकेश के ऊपर 30 से भी ज्यादा एफआईआर दर्ज हो चुकी थी। उसने हर तरीके की ठगी, हर तरीके के पैतरे इस्तेमाल करके पैसे लुटा दिए थे। 2017 में सुकेश के पकड़े जाने के बाद उसे तिहाड़ जेल में शिफ्ट कर दिया गया था। जिन लोगों को नहीं पता, तिहाड़ जेल एक बहुत बड़ा जेल है जहां हाई प्रोफाइल केस में अरेस्ट हुए लोगों को रखा जाता है। अब यहाँ से सुकेश किसी को नहीं ठग सकता ना? जी बिल्कुल ठग सकता है। देखिए, जानिए कैसे। जेल में सुकेश के साथ बनते रेनबैक्सी ग्रुप के प्रमोटर और फोर्टिस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट शिवेंद्र सिंह, ये एक जाने माने करोड़पति आदमी थे। अब सुकेश ने जब इनके बारे में पता किया तो उन्हें इन्फॉर्मेशन मिली कि इनकी बीवी अदिति सिंह, जो शिवेंद्र सिंह से मिलने जेल में आती थी, अदिति सिंह जोर शोर से अपने पति को जेल से बाहर निकलवाने की कोशिश कर रही होती हैं। अब जैसे ही सुकेश को ये पता चला, उसने अपना तिगड़म वाला दिमाग लगाना शुरू किया। उसने अदिति सिंह से कांटेक्ट किया और डायरेक्ट कहा, मैं प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से बात कर रहा हूँ और आपके पति को जेल से निकलवा सकता हूँ। गुड आफ्टरनून, अजय कुमार बल्ला दिस साइड, होम सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। इज दिस अ गुड टाइम आई कैन टॉक टू यू? Good afternoon, sir. Yes, sir, of course. It's a privilege to talk to you, sir. Sir, may I make a small request? I'm sorry, I've been requesting for a meeting, and I would really like to come and meet if that is at all possible at any point of time. अब ये भोली भाली बीवी सुकेश की बातें मान गई। फिर सुकेश ने कहा कि इलेक्शन आने वाले हैं, अगर आप पैसे भिजवा दें तो हम आपके पति को निकलवा कर घर पहुंचा सकते हैं। बस इतना सुनते ही अदिति सिंह ने सुकेश के ऊपर पैसों की बारिश करना शुरू कर दिया। कुल मिलाकर उन्होंने सुकेश को 200 करोड़ रुपए दिए। अब इस घटना को कुछ महीने, कुछ इलेक्शन बीत गए। अदिति सिंह को लगा कि उसके पति के बाहर निकलने का कोई आसान नजर नहीं आ रहा। वो समझ गई कि किसी ने उनका बुरा वाला ठगा है। वो पुलिस के पास गई और जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की तो सुकेश चंद्रशेखर के ऊपर नाम आया। अब पुलिस ने सीधा हाथ ऊपर कर दिया, कह दिया कि बहन जी, आपका आरोपी तो पहले से ही तिहाड़ जेल में बंद है। अब जो 200 करोड़ रुपए सुकेश ने ठगे थे, उससे वो जैकलीन को महंगी गाड़ियां, महंगे कपड़े, बैग्स, मेकअप, जूते सब गिफ्ट किया करता था। And that another 15 lakh rupees were delivered to Jacqueline Fernandez herself in person. अब ऐसे हीरोइन के साथ मिलने जुलने का शौक ही समझ लीजिए, जिसमें बेचारी जैकलीन बुरी तरीके से फंस गई। सिर्फ इतना ही नहीं, सुकेश ने जैकलीन के अलावा नूरा फतेही पर भी डोरे डालने की कोशिश की, लेकिन नूरा उसके जाल में फंसी नहीं।
अब माना जा रहा है कि जैकलीन चाहती है कि नूरा भी उसके साथ सुकेश केस में फंस जाए, लेकिन कहीं से कहीं नहीं लग रहा है कि नूरा और सुकेश में कोई रिलेशन था, इसलिए नूरा ने जैकलीन के ऊपर केस कर दिया है। जरा सोचिए, ये बंदा जेल में बैठकर टॉप एक्ट्रेस के बीच एक कैट फाइट करवा रहा है। पुलिस के मुताबिक सुकेश ने जेल में मौजूद अधिकारियों को 12 करोड़ रुपए घूस दी और इसके बदले में उसे VIP ट्रीटमेंट मिल रहा था। उसका अपना पर्सनल ऑफिस दिया गया था। वो 80,000 के जीन्स पहन रहा था, गुची के स्लीपर पहनकर जेल में घूमता रहता था। मतलब सोचिए, अगर आपके पास इतना पैसा है तो तिहाड़ जेल को भी 5 स्टार होटल बनाया जा सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।